So the Kia Sonet facelift will be launched on 12th January, and we have also put out a whole complete review of the Kia Sonet facelift, and you can go check it out. I will drop the link in the description and the I button. और जो Kia Sonet facelift का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहा है वो है HTE वेरिएंट, और वही HTE वेरिएंट इस ग्रे कलर में आज हमारे साथ खड़ा है। तो आपको इसका फटाफट फर्स्ट ऑन यूट्यूब में आपको वॉक अराउंड देने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए विच इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट और ये आपको क्यों खरीदना चाहिए। और इसकी प्राइसेस जहाँ तक मेरे को लगता है 7.99 लाख से स्टार्ट होनी चाहिए, ऑल्दो जब प्राइसिंग आएगी तो मैं नीचे स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। सो सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। सो पार्डन मी, कार अभी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि अभी अभी यार्ड से आई है गाड़ी। तो सबसे पहले जो हेडलैम्प्स है वो आपको फुल हेलोजन मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हेलोजन और ये भी हेलोजन यूनिट है, और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिलते हैं। और फॉग लैम्प जैसे टॉप वेरिएंट्स में यहाँ पर नीचे एक स्लीक सी लाइन मिलती है, वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। बेसिकली एक हेलोजन हेडलैम्प फॉग लैम्प आपको यहाँ पर मिल जाता है, पर उसकी पियानो, ताकि प्रीमियम फिनिश आए तो उसकी पियानो ब्लैक हाउसिंग में उसे दिया गया है। उसके बाद टाइगर नोज ग्रिल ऐसी रहती है, पर अगेन पियानो ब्लैक में फिनिश में नहीं है, और बीच में उसके गन मेटल हाईलाइट्स भी लैक करते हैं। और यहाँ पर ये नर्ल्ड फिनिश है, ये सेम रहती है, पर इसका कलर सिल्वर हो जाता है एज कम्पेयर टू गन मेटल। तो ऐसा कुछ आपको लगने नहीं वाला है कि आप बेस वेरिएंट चला रहे हैं, ये भी आगे से काफ़ी ही अच्छी लगती है। और नीचे भी आपको ये सिल्वर फिनिश मिलती है, और यहाँ पर भी जो हम कहते हैं कि रफ प्लास्टिक की शॉर्ट ऑफ फिनिश है, पर अगेन ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा है। बेस वेरिएंट जो आप प्राइस पे करेंगे उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द किया सोनेट फेसलिफ्ट बेस वेरिएंट। सो बेस वेरिएंट है तो आपको 16 इंच की जगह 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और उसका टायर साइज है 195 सेक्शन का। तो 195 सेक्शन बॉड टायर है, 15 इंच है, और आपको यहाँ पर इसके कवर्स मिल जाते हैं। बहुत ही स्टर्डी कवर है विद दीज लग नट्स। तो अगेन दीज आर लुकिंग वेरी प्रीमियम, मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द प्लेस आपको नहीं लगने वाला है। और एनी डे यू कैन अपग्रेड टू बेटर अलॉय व्हील्स और बेटर टायर्स। तो ये आफ्टर मार्केट तो चीज़ें हो ही जाती है, और आप कंपनी से भी अलॉय व्हील्स ले सकते हैं। उसके बाद ये इंडिकेटर, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पर एनी डे आप इसको एक कवर लगवा के, और मॉडिफिकेशन आजकल हो जाती है आपको पता है, पर आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर मिलता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो क्लैडिंग है इट रिमेन्स ब्लैक थ्रू आउट। एक गन मेटल लाइन मिलती है टॉप वेरिएंट में, पर वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, इट रिमेन्स ब्लैक थ्रू आउट। उसके बाद पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, बेसिक सा आपको यहाँ पर साइड में सेटअप मिल जाता है, कोई भी क्रोम नहीं मिलेगा। और रूफ रेल्स भी लैकिंग है। रूफ रेल्स होती तो गाड़ी का स्टांस थोड़ा अच्छा आता है, बट अभी भी ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा है। रूफ रेल्स आप आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं। और उसके बाद शार्क फिन एंटीना भी आपको यहाँ पर लैकिंग मिलता है। तो ये था कुछ बेस वेरिएंट का साइड प्रोफाइल। और एज यू लुक टुवर्ड द साइड, जो ये पियानो ब्लैक फिनिश है इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट फ्रॉम बेस टू टॉप वेरिएंट। सो दिस इज इट। So this is the rear profile. So again, being a base variant, it misses out on a rear wiper and defogger. और वॉशर भी आपको ऑब्वियसली नहीं मिलता है, अगर वाइपर वॉशर नहीं हुआ तो ये तो ऑब्वियसली बात है। और उसके बाद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप से मिलता है, पर स्पॉइलर नहीं है। तो स्पॉइलर अगर होता तो बहुत अच्छा रहता बेस वेरिएंट में, पर अगेन बेस वेरिएंट है, जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से ठीक ठाक आपको इक्विपमेंट मिल रहा है। आपको टेल लैंप मिलती है कनेक्टेड, पर ये है हेलोजन यूनिट सी, और हेलोजन के अंदर ही यहाँ पर निकल गया, और ये कनेक्टेड ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये रफ प्लास्टिक फिनिश यहाँ पर रन करती है, जो बॉडी कलर का एलिमेंट आपको बम्पर में नहीं मिलेगा जैसे कि आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। So these are the interiors of the 2024 Kia Sonet facelift base HTE variant. So आप बेस वेरिएंट है तो स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम नहीं मिलता है, गोल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो अगेन वो अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पर कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपके पास नहीं है। यहाँ पर आपके पास कंट्रोल है थोड़े बहुत फॉर कंट्रोलिंग दिस MID, और MID आपको जो प्री फेसलिफ्ट मॉडल में मिलती थी लगभग वैसी ही है। और एक आपको साइड में स्क्रीन भी मिल रही है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर जो आपका स्पीड बताएगा उसका एक स्पीडोमीटर मिल रहा है। आई विल अटैच दी शॉर्ट्स हेयर एज वेल। तो उसके बाद जो ये AC वेंट्स है, एज यू कैन सी दिस गेट्स अ नर्ल्ड फिनिश। तो नर्ल्ड फिनिश वहाँ पर टॉप वेरिएंट में पियानो ब्लैक में है, यहाँ पर एक सिल्वर फिनिश में है। और एक बेसिक सा AC सेटअप, ये है हजार्ड लैंप्स, और एक मैनुअल AC भी आपको मिलता है। फैन स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और द टेम्परेचर एंड द एयर फ्लो इंडेक्स जो आपका है। AC का बटन आपका ये है, और एक एयर रीच, तो बड़ा बेसिक सा सेटअप है। और सबसे बड़ी जो लैकिंग चीज़ है वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, यू हैव टू गेट इट फिटेड फ्रॉम आफ्टर मार्केट एज ए आफ्टर मार्केट एक्सेसरी। और ये IRVM आपको मिलता है, मैनुअल डिमिंग मिलता है, सो विच इज़ गुड। मैनुअल डिमिंग आपको IRVM मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट यू कैन डिम इट टुवर्ड्स द नाइट। और इधर भी आपको जो सनग्लास होल्डर वाला पूरा जो हाउसिंग एक मिलता है वो भी यहाँ पर नहीं मिलता है। बेस वेरिएंट है क्योंकि इतना मिल रहा है, वो भी अच्छा है यार। सो नेक्स्ट अब नो वैनिटी मिरर और टिकट होल्डर ऑन बोथ साइड्स, वेरी सिंपल सेटअप।
ठीक है। एंड नेक्स्ट यू कैन हैव अ लुक एट द सीट्स। तो आप सीट्स आप देख सकते हैं, बेसिक फैब्रिक सीट्स है, कुशनी अच्छी खासी फील हो रही है मेरे को, इसमें कैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एनी डे यू कैन अपग्रेड देम टू लेदर सीट्स आफ्टर मार्केट। और जो ये है वेरिएंट, ये 1.2 इंजन वाला है, तो इसमें एक 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है और यहाँ भी एक बेसिक सा मैनुअल गियर बॉक्स का सेटअप आप देख सकते हैं। जो गियर नॉब है बड़ी बेसिक सी, कोई प्रीमियम फील नहीं है। ऑल दो 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और एक सी टाइप चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है। स्टोरेज स्पेसेस वही है, वायरलेस चार्जिंग हट गया है यहाँ से, और 2 बेसिक आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और आर्मरेस्ट टॉप वेरिएंट वाला ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसाइड्स द लैकिंग एयर प्योरीफायर, तो सब कुछ वही है। एंड यू कैन हैव अ लुक एट दी ग्लो बॉक्स, अगेन सेम, कूलिंग फंक्शन नहीं मिलने वाला है आपको। सो दिस इज इट। अब बैक सीट देख लेते हैं। तो ये बेस वेरिएंट है, तो आपको फ्रंट 2 ही विंडोज़ में पावर विंडो बटन आपको मिलने वाले हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात कर दी है कि यानी बेस वेरिएंट में भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दे दी है फॉर दी ORVM। सो अगेन वेरी गुड। तो एक वो जो डंडी से लगी आती है वो आपको नहीं मिलेगी, तो दिस इज़ वेरी गुड। जो ये नॉब आती है वो अच्छी नहीं लगती है, ऑब्वियसली आप इतने रुपए पे कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टच, तो अच्छी बात है। पर रियर वार विंडोज़ आपको नहीं मिलती, वो आपको घुमाने वाला जो पुराना सेटअप था वही मिलने वाला है। तो एनी डे यू कैन अपग्रेड देम आफ्टर मार्केट। और बाकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ चीप फील नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी सिस्टम आपको यहाँ पर मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एक बार MID पे भी यहाँ पर नज़र डाल लीजिएगा। 7 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और पुराने वाला बिल्कुल क्लस्टर है हमारे पास। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ विंडो कंट्रोल जो बेसिक से पुराने ज़माने की याद दिलाने वाला है आपको। सो दिस इज़ इट। अगेन ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है, पर हाँ, या अगर पीछे भी पावर विंडो बड़े बेसिक है, मारुति भी अपने बेस वेरिएंट में देता है, तो दिस कुड हैव बीन ऑफर्ड। तो ये मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है। और स्पेस तो वैसी है ही, तो स्पेस के मामले थोड़ी लैकिंग ही रहती है किया सोनेट में पीछे, तो वो तो एज इट इज़। बाकी आपको कुछ भी यहाँ पर शो या ब्लिंग नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल बेसिक। पर ये सिल्वर आपको मिल सकते हैं, जो डोर लिवर्स है वो सिल्वर में है, तो ये अच्छे लगते हैं सिल्वर में। पर अगेन इनकी फिनिश टॉप वेरिएंट में भी अच्छी नहीं है और यहाँ पर भी अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ है। बाकी पीछे आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, तो AC वेंट्स की कोई कमी नहीं है। और C टाइप चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है बेस वेरिएंट को देखते हुए। और लाइट भी है आपके पास, तो इस बेस वेरिएंट में एक ही लाइट है, वो है सेंटर में यहाँ पर प्लेस की गई है। और एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, हेड रेस्ट आपको नहीं मिलते हैं, और आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तो ठीक है, बेस वेरिएंट के हिसाब से इट्स एडुकेटली लोडेड। और ऑब्वियसली स्पीकर की भी प्लेसमेंट आपको नहीं दी गई है यहाँ पर। तो यही कुछ है बेस वेरिएंट के बारे में। और पीछे चल के बूट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो दिस इज द बूट स्पेस, 385 लीटर सेगमेंट बेस्ट बूट स्पेस आपको यहाँ पर भी मिलता है। 60-40 स्प्लिट फंक्शन नहीं मिलेगा, पर आप इसको फुल फोल्ड आगे की तरफ कर सकते हैं। और कोई भी लाइट प्लेसमेंट नहीं है और पार्सल शेल्फ भी नहीं है। अनलाइक जो हम सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में देखते थे, आप पार्सल शेल्फ बड़ी इजीली आफ्टर मार्केट एक फिट करवा सकते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है, पर ये वाली आपको लाइट अभी भी मिल जाती है, जो अगेन वेरी गुड, जो टॉप मॉडल में मिलती है। पर जो बूट लैंप की लाइट है वो आपको नहीं मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और टेल लैंप्स मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, बेसिक कनेक्टेड नहीं मिलेगा, बेसिक रिफ्लेक्टर सा सेटअप है। और ये भी नॉर्मल से आपको सिंपल, शायद आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या होने वाला है। मैं स्क्रीन पे बता दूंगा कि यहाँ पर LED है या फिर हेलोजन है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वॉक अराउंड। So this was our quick and brief walk around of the 2024 Kia Sonet facelift, and for more such videos you can consider subscribing to our channel Car Dealer Tracker, and I am your host Vedant Beniwal. So अब ऐसा क्या है कि Sonet facelift का आपको बेस वेरिएंट लेना चाहिए। तो बेस वेरिएंट में सबसे पहले वी गेट अ फ्यू इक्विपमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड आपको मिल रहे हैं, और दीज आर दी सेफ्टी इक्विपमेंट, जो 6 एयरबैग्स, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब आपको एज अ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट दिया जा रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है बेस वेरिएंट को देखते हुए। और इसकी वैल्यू का प्रोपोर्शन वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कि आप टॉप वेरिएंट ले, बेस वेरिएंट ले, आपको 6 एयरबैग्स और ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है। सो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द इक्विपमेंट, तो अंदर इन्फोटेनमेंट सिस्टम इज लैकिंग और सिंपल सी आपको MID मिलती है, बट ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट वर्केबल। सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिल रहा है, और इक्विपमेंट यू आर गेटिंग नॉट एनीथिंग आउट ऑफ द प्लेस। और आई थिंक कि जो पीछे वाले जो घुमाने वाले विंडो कंट्रोल्स है वो बेटर हो किया जा सकता था, तो वो एक चीज़ है। या इंफोटेनमेंट सिस्टम और थोड़े बहुत स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और या फिर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जा सकते थे बेस वेरिएंट में भी, और मारुति भी करती है, तो नॉट अ बिग डील। तो ये थोड़ी सी चीज़ लैकिंग है, बाकी द ओवरऑल पैकेज इज़ क्वाइट गुड। और जिस प्राइस पे ये आने वाला है, जो स्टार्टिंग प्राइस आने वाली है, वो इसी वेरिएंट की आने वाली है। सो आई गेस अभी 7.79 लाख है, तो फेसलिफ्ट के बाद हो सकता है मैक्सिमम 7.99 लाख तक ये जाएगी, जो मेरी है। बाकी जो भी प्राइसिंग होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। सो कैसा लगा आपको ये बेस वेरिएंट किया सोनेट
फेसलिफ्ट का। और ऐसे ही आप स्पेशल वेरिएंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज योर होस्ट विदान बेनीवाल साइनिंग ऑफ।